अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान में पता नहीं क्यों आने के बाद और जाने के बाद किसी को महसूस होता है कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, ये जाहिल लोग हैं और इन्हें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है और आप इन्हें कोई भी कहानी सुना दें, लोग यकीन कर देंगे। ऐसा ही काम एक अमेरिकन जो यहाँ पर आया, कांग्रेसमैन आया, उसने यहाँ पर आकर इतने बड़े बड़े दांत निकाले, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया और फिर यहाँ से वापस जाने के बाद उसने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट ने दिल जलाया, यकीन माने इस ट्वीट ने गुस्सा चढ़ाया है। ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से बोला है और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की एक शख्सियत के बारे में, एक पॉलिटिशियन के बारे में इस तरह से बातचीत करे। फिर आज जो अंग्रेजी प्रोमिनेंट अखबार है उसमें जो खबर छपी है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से छपी है। और फिर नाज़रीन कुछ चीज़ें बताएंगे कि जो सऊदीज़ हैं उन्होंने अपने जंगी तैयारे हवा में भेजकर एक शख्सियत को प्रोटोकॉल दिया है और ये जो जंगी जहाज भेजकर सऊदी अरब ने प्रोटोकॉल दिया है, ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है, ये बहुत ज्यादा सीरियस है। हमें खुद एक अपने आप को शीशे में देखना पड़ेगा और शायद अपना मुंह अब धोने की जरूरत है कि हम कहां तक डैमेज हो चुके हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जैक बर्गमैन, ये कांग्रेसमैन, ये पाकिस्तान में आया और ये एक ऐसे टाइम पर आया जब पाकिस्तानी ओवरसीज ने अपनी धन दौलत वहां पर लगा दी इन्हें जिताने में, इन्हें कांग्रेस में भेजने में। और इनका नुक्ता और नजर एक था कि इमरान खान के हवाले से आपने पाकिस्तान में जानी और बातचीत करनी, आपने कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं दिखाना, आपने सिर्फ ये बताना है कि पाकिस्तान में इमरान खान को बुनियादी डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए, इमरान खान को एक फेयर ट्रायल अदालतों के जरिए मिलना चाहिए। यानी इस पर पूरे ओवरसीज ने जोर लगाया। लेकिन ये जब जैक बर्गमैन पाकिस्तान आया तो इसने तो पहले दांत, मेरे ख्याल में कोई मंजन ठीक से मारा हुआ था या पता नहीं इसने कोई कोयला मारकर ये साफ करके आया हुआ था, एक वाइट बल्कि इंतहाई वाइटिश टिथ से थी इसकी, और वो इतने बड़े बड़े निकाल कर ये बंदा हंसता रहा, मुस्कुराता रहा और ये यहाँ पर ठट्ठे लगाता रहा। अब ये सारे ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। ये जो मैं दांत साफ करने की बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मजाइया, ये शुगली या फिर एक गैर अखलाकी बात लग रही होगी, लेकिन रियलिटी ये है, डिप्लोमेसी के अंदर आपका मुस्कुराना, आपका संजीदा दिखना, आपका हाथ मिलाना, आपका गले लगना, ये मैटर करता है। मैं खुद डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, लिहाजा आपके कपड़े पहनना, आपकी टाई किस तरह से है, आप किस तरह से कंपोज्ड हैं, आप कैसा दिखते हैं, कितना लाउड मुस्कुरा रहे हैं, कितना कम मुस्कुरा रहे हैं, किस तरह से आप दिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है, ये लैंग्वेज होती है, ये कम्युनिकेशन होती है और ये सारी चीजें बताती हैं। लिहाजा जब ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद था और यहाँ की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत के साथ मिला और उस दौरान इसका इतने बड़े बड़े दांत निकालना, ये ऑप्टिक्स, बहुत सारी चीजें क्लियर, एक पिक्चर क्लियर वादे कर रहा था कि जनाब ये क्या सोच लेकर आए हैं और ये मिनरल्स और माइंस और जो हमारी मादनियात हैं उनके पीछे आए हैं, इनका और कोई डेमोक्रेटिक, ह्यूमन राइट्स, बुनियादी हुकूक, ये कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहां से जाने के बाद अपने वोटर्स को और पाकिस्तानियों को धोखा देने के लिए ट्वीट करता है, आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट एंगेजिंग विद द लीडर्स एंड द कम्युनिटीज देयर एंड इन द यूएस। यानी कि पाकिस्तान जाने के बाद मैं पाकिस्तानी लीडर्स के साथ मिला हूं। अब जिन लीडर्स की आप बातचीत कर रहे हैं सर, वो लीडर्स नहीं है, वो एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके जीते हुए हैं और इंतखाबात की जो मैनेजमेंट है या फिर जो कंट्रोवर्शियल इंतखाबात है उस पर पूरी दुनिया चीख रही है। ये कह रहे मैं उनसे मिलकर जब पाकिस्तान आया हूं, आई रीअफर्म माई कॉल फॉर द अमेरिकन फॉर द इमरान खान रिलीज। यानी अमेरिका में जाकर वो कह रहा है कि मैं रीअफर्म, यानी दोबारा से कह रहा हूं कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। अ स्ट्रॉन्ग यूएस पाकिस्तानी पार्टनरशिप थ्राइव्स ऑन शेयर्ड वैल्यूज। एक तगड़ा पाकिस्तान का और यूएस का जो ताल्लुक है वो डेमोक्रेसी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बेस करता है। डेमोक्रेसी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। यानी ये इतना बड़ा बेईमान इंसान है, ये वहां पर जाकर लिख रहा है कि जमहूरियत के ऊपर और इंसानी हुकूक और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बेस करता है। लेट्स वर्क टुगेदर फॉर फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी। चले साथ मिलकर काम करते हैं फ्रीडम और स्टेबिलिटी पर। फ्री इमरान खान। अब जो डेमोक्रेसी के बारे में इसने बातचीत किया, पाकिस्तान दुनिया की 5 बदतरीन डेमोक्रेसी के अंदर शामिल होता है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत कर रहा है, ह्यूमन राइट इंडेक्स तो पाकिस्तान फाड़ कर कहीं बाहर निकल गया है, जहां पर इतनी खौफनाक कि मैं आपको ऑनेस्ट ये बताऊं कि जो हमारी गुफ्तगू और बातचीत है, ये वीडियो करना या गुफ्तगू करना, इवन ट्वीट करने पर भी आपके ऊपर केसेस, मुकदमात, आपके अकाउंट्स फ्रीज करना, आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो इस बंदे ने वहां पर जाकर अमेरिका में एक दफा फिर एक झूठा मंजन बेचने की इसने कोशिश की, इसने ढकोसला ड्रामा वहां पर किया है और यहां पर ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत यहां पर आया और ये चीजों को मैनेज करके यहां से गया है। सजाद बरकी साहब, जिनका एक बहुत बड़ा रोल है, ओवरसीज चैप्टर को मैसिवली ये लीड करते हैं, इन्होंने इस बंदे को टैग किया और ट्वीट किया है, डियर जैक बर्गमैन, द पीपल यू मेट इन पाकिस्तान वेर ओप्रेसर्स नॉट लीडर्स। यानी जिन लोगों से तो पाकिस्तान में मिले हो वो असल में जालिम है, वो लीडर्स नहीं है। यू एंड टॉम सूजी had time to dine with the military touts, but you refused to meet with the elected PTI leadership. आप एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से तो पाकिस्तान में जाकर मिले हैं, लेकिन आप लोग तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उनके साथ नहीं मिले। Allow me to say that the Pakistani diaspora is utterly disappointed. यानी शहजाद बरकी साहब कह रहे हैं कि मुझे कहने दे कि हमें शदीद तरीन डिसअपॉइंटमेंट हुई है, हम हर्ट हुए हैं, हम जख्मी हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो तुमने हमारे साथ किया है, पाकिस्तान में जाकर किया है, ये आने वाले अमेरिकन इंतखाबात में, इलेक्शंस में तुम देखोगे और हम तुमसे इसका बदला लेंगे। विश यू हैड द करेज
यानी वो कह रहे हैं कि विश है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत होती कि पाकिस्तान में खड़े होकर तुम इमरान खान की रिलीज के बारे में गुफ्तगू या बातचीत या कम से कम कोई स्टेटमेंट ही सामने रख लेते, लेकिन तुम्हारे अंदर ना तो वो अखलाकी जुर्रत थी, ना हिम्मत थी, और ना ही तुम्हारे अंदर कुछ था। अब नाज़रीन ये खबर है, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा से खुद भी ट्वीट किया है, और ये यूएस होमलैंड सिक्योरिटी ने भी इसे ट्वीट किया है, और खबर यह है कि इंडिया डिक्लेयर्ड इट हैज माजरत के साथ, ये ट्रंप का अकाउंट नहीं है, ये फेक है, वेरीफाइड तो है। अच्छा, ये जी माजरत के साथ ये फैन पेज है, ये वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, लेकिन यूएस होमलैंड सिक्योरिटी बहरहाल उन्होंने इसे वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किया है, और वो लिखते हैं कि इंडिया डिक्लेयर्ड इट हैज साइडेड विद द यूएस अगेंस्ट चाइना इन द ट्रेड वॉर, यानी कि जो अमेरिका है वो अपनी सोच वादे कर चुका है कि वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा और चाइना के अगेंस्ट, और चाइना की बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर बताया जा रहा है कि 12% इसने इंडिया ने भी चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। अब ऐसा है या नहीं है, इंडिया एक बड़ी तगड़ी एक फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है, चूंकि जो जयशंकर है वो को आम बंदा नहीं है, और वो तकरीबन उसका 4 दहाइयों से ज्यादा फॉरेन ऑफिस का या फॉरेन पॉलिसी का उस बंदे का तजुर्बा है, और वो फॉरेन अफेयर्स को बड़ी डिटेल में कीनली देखता है, और उसके पीछे एक तालीम है और उसका एक बैकग्राउंड है। हमारी तरह नहीं है कि कभी बिलावल साहब को हमने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, कभी हमने इसाक डार साहब समझी हैं चूंकि रिश्तेदार है उन्हें फॉरेन ऑफिस उनके हवाले कर दिया। तो जयशंकर एक बहुत तगड़ा सीनियर डिप्लोमेट है, और फिर जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसे बड़ा तगड़ा देख रहा है। लेकिन यहां पर आप ये देखें कि अमेरिकन जो नायब सदर है जेडी विंस, वो इंडिया के अंदर गया हुआ है, वो इंडिया में मौजूद है और नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा है। अब जेडी विंस जब इंडिया के अंदर जा रहा है तो इसकी जो सारी फैमिली है वो इंडियन कपड़े पहनती है, वो टीका माथे पर लगाते हैं, वो सिंदूर लक्षिंदूर लगाते हैं, वो सब कुछ माला शाला वो सब कुछ पहनते हैं, तो एक इंडियन गेटअप कर लेते हैं। एक अमेरिकन नायब सदर इंडिया के अंदर आकर एक इंडियन गेटअप कर रहा है, ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी चीज है, और डिप्लोमेटिकली शो कर रहा है कि इंडिया कहां पर खड़ा हो चुका है। अब उसके बाद आप अगली खबर देखें, जो बड़ी सीरियस खबर है, ये एएनआई रिपोर्ट कर रहा है, इन अ स्पेशल जस्टिस फाइटर प्लेन्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया escorted Prime Minister Narendra Modi plane as it entered Saudi airspace to Jeddah। मोदी सऊदी अरब में गया तो वहां पर जो सऊदी फाइटर जेट्स हैं, ये एयरफोर्स के जेट्स हैं, उन्होंने मोदी साहब को बाकायदा से एस्कॉर्ट किया, यानी एक स्पेशल रॉयल प्रोटोकॉल दिया, और मोदी साहब फिर वहां पर गए। ये अब देखें, ये फाइटर जेट्स बाकायदा से हवा में तैर रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारे वजीर आजम साहब दुनिया का हर कोना, यानी सऊदी अरब तो ऐसे जाते जैसे हम फूफी के घर जाते हैं, लिटरली जैसे हम किसी पड़ोसी के घर जाते हैं ऐसे सऊदी अरब जाते हैं। कभी जिंदगी में हालिया तारीख में आपने ऐसा कोई प्रोटोकॉल देखा है? यानी हम दुनिया भर में हम जाते हैं भीख मांगने के लिए। अब ये खबर सुन लें कि हमारे वजीर आजम साहब आज के दिन तुर्की निकले हैं। अब तुर्की क्यों जा रहे हैं? इससे पहले बेलारूस गए, फिर लंदन गए, फिर सऊदी अरब गए, अब तुर्की जा रहे हैं। और ये क्या लेने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, ये कौन से मुआहदे साइन करने जा रहे हैं, किसी को कोई इल्म नहीं है। बस काली अनके वो पहनी और बैग उठाए हुए, बस्ते उठाए हुए, और बस टुंडे होकर जादू के अंदर और टुंडे होकर जादू से नीचे निकल रहे हैं। सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहे हैं, लंबे लंबे काले कोट पहने हुए हैं और बैग और थलों के थले उठाए हुए, और बस चलते जा रहे हैं, चलो जी चलो, निकलो जी निकलो, पहुंचो। और ये आगे पीछे सिर्फ बस पहुंच रहे हैं और सिर्फ जा रहे हैं, और कोई पता नहीं है कि ये किधर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और एक बिल्कुल फेलियर हमारी फॉरेन पॉलिसी का और बहुत सारी चीजों का पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। एंड दैट्स वेरी वेरी सैड जो कि यहां पर हो रहा है। अडयाला जेल के बाद नाज़रीन एक दफा फिर एक माहौल वहां पर बन गया है, और अलीमा खान साहब और इमरान खान साहब की बहनें वहां पर मौजूद है, नाम फिर से लिख कर दिए गए हैं। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा फैसला हुआ है कि हम धरना कहीं पर भी नहीं देंगे। लेकिन खान साहब की बहनें अभी भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के यंग सपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद हैं, और वो फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए, गुफ्तगू और बातचीत करने के लिए वहां पर मौजूद है। ये नाज़रीन खबर है, और ये खबर ये है, ये डॉक्टर मारंग बलोच साहबा के हवाले से खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने डॉक्टर मारंग बलोच की गिरफ्तारी का केस बाकायदा से जांच के लिए मंजूर कर लिया है, और अक़वाम मुत्तहिदा जनाब इस सारे मामले को देखेगी। डॉक्टर मारंग बलोच को नजरबंद किया गया है। ये मामला बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी था, उन्होंने जो होम डिपार्टमेंट को भेजा कि जनाब इसे देखें, यानी जिस हुकूमत ने उन्हें नजरबंद किया हुआ, जिस ब्यूरोक्रेसी ने, उन्हें। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने डॉक्टर मारंग बलोच की गिरफ्तारी का केस अपनी बाकायदा जांच पड़ताल के लिए मंजूर कर लिया है। इंटरनेशनल पैनल लीगल सीनियर एडवाइजर्स और जनाब ये प्रिजनर्स डिफेंडर्स एशिया के डायरेक्टर ये जनाब करतोलिस हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप बराए गैर कानूनी हरासत बलोच इंसानी हुकूक की कारकुन डॉक्टर मारंग बलोच का केस का बाकायदा जायजा लेगी। तो अक़वाम मुत्तहिदा और जो बाकायदा से ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने वाले ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, वो इस सारे मामले को देखेंगे और इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये अगैन एक बड़ी एम्बैरेसमेंट है हम सब के लिए, परेशानी की बात है कि हम दिस इज हाउ हम मामला को लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है नाज़रीन, द न्यूज, जंग जियो ग्रुप का ये
انہوں نے آج یہ انصار عباسی کی خبر چھاپی ہے، خبر ہے، تجزیہ ہے یا ان کی شوق ہے. بہرحال خبر یہ ہے کہ جناب دا شہباز منیر ایکویشن ا ٹو وے افیئر، یعنی شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کی جو ایکویشن ہے یہ ٹو وے افیئر ہے، یعنی دونوں طرف سے محبت ہے، دونوں طرف کا یہ لو افیئر ہے، یہ ون سائیڈڈ لو افیئر نہیں ہے، دونوں طرف کا لو افیئر ہے. اور دس ریئر میوچل appreciation is seen as stabilizing force in system that often suffers from mistrust between the key power corridor. یعنی اس سے پہلے mistrust ہوتا تھا لیکن اس دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان سٹیبلائز ہونے جا رہا ہے، چونکہ یہ دونوں طرف سے ایک لو افیئر ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ سے لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب تو خیر پبلکلی عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک سپاہ سالار ہیں، اصول پسند شخص ہے، حافظ قرآن ہیں اور بہت سارے اصول کے اوپر وہ کھڑے ہیں اور ملک کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب بھی اصل میں جو کلوز سرکلز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو دا بیسٹ مین سمجھتے ہیں، بہترین مین سمجھتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پر شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کر رہی. اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ خوش ہے، نجی محفلوں میں ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، انہیں ایک ڈوئر کے طور پر یعنی ایک کرنے والے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور شہباز شریف کو ایک بیسٹ آپشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، اور یہ پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار پاکستان میں لکھ رہا ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.